हाय दोस्तों, पीएचपी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग मल्टीपल बटन्स पर क्लिक करने पे अलग अलग तरीके के एक्शंस को पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है कि आपके पास यहाँ पर पहला नंबर है, दूसरा नंबर है। जब आप पहली बटन पे क्लिक करें ऐड पे तो दोनों ऐड हो जाए इनमें दी गई वैल्यू। जब दूसरी बटन पे क्लिक करें तो दोनों पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट हो जाए, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए और यहाँ पर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एक बटन थी, एक बटन पे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे थे। अब हमारे पास क्या है, 4 बटन है और हम चारों बटन पे अलग अलग एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं, आइए इस चीज को हम लोग देखते हैं सिस्टम पे करके। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहले डिजाइन को बना लें। जैसे मैंने एक फॉर्म बनाया, यहाँ पे फॉर्म और मेथड बना लिया हमने सिंपल वही गेट, और एक्शन बना लिया हमने क्या, अभी ब्लैंक कर देते हैं क्योंकि सेम पेज पे हमें रिस्पॉन्स देना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि जैसे आपने ये बना दिया तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इनपुट बॉक्स लेना है। मैं डिजाइनिंग पे ध्यान नहीं दूंगा, अभी सिंपल हम लोग काम पे ध्यान देंगे। जैसे आपने कहा फर्स्ट नंबर, तो पहला नंबर के आगे आपको इनपुट टाइप टेक्स्ट होना चाहिए। तो आपने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू, आपने इसका नाम मान लीजिए दे दिया T1, ये हो गया। लाइन यहाँ पे चेंज कर दीजिए। ठीक है, फिर आपने कहा सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर के लिए फिर वही चीज इनपुट टाइप इक्वल टू आप कर दे टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू T2, वही चीज यहाँ फिर लाइन चेंज कर दें। अब हमें 4 बटन चाहिए, तो हमने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू क्या है, वैल्यू इक्वल टू ऐड। ठीक है, और नेम इक्वल टू, आप चाहें तो नाम आप रख सकते हैं बटन ऐड। इस तरीके से नाम रखेंगे, थोड़ा नाम रखने में आसानी होती है। ठीक है, इस तरीके से हम 4 बटन बनाएंगे। मैंने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू, फिर से वही चीज सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सब्ट्रैक्ट, नेम इज इक्वल टू बटन सब। ये सब्ट्रैक्ट के लिए कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, बाकी इन 2 को कॉपी पेस्ट आप कर लीजिए। यहाँ पर इसकी वैल्यू बदल दीजिए, इसकी वैल्यू क्या हो गई, मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, डिवाइड। अच्छा, यहाँ पर इसका नाम क्या कर दिया आपने, बटन। मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है तो बटन MUL, और यहाँ पे डिवाइड करना है तो बटन DIV। ठीक है, तो बटन ऐड, बटन सब्ट्रैक्ट, बटन मल्टीप्लाई, बटन डिवाइड, ये चारों बटन हमारे पास बन गई। अब हम ये चाहते हैं कि जिस बटन पे क्लिक किया जाए वो बटन काम करे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें सर्वर साइड कोड लिखना पड़ेगा। सर्वर साइड कोड के लिए अब ऑटो पोस्ट बैक वाले फॉर्म में लिखते हैं, जिस सेम पेज पे रिस्पॉन्स वाले फॉर्म में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप चेक कर लीजिए कि टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू दी गई हो। तो आप चेक कर सकते हैं इफ $_get क्या T1 इफ इज सेट, इस फंक्शन को इस्तेमाल करिए। मतलब यदि T1 की वैल्यू दी गई हो और इज सेट क्या T2 की वैल्यू भी दी गई हो, $_get, और क्या T2 की वैल्यू भी दी गई हो। तो इसका मतलब है कि अगर T2 और T1 T2 दोनों की वैल्यू दी गई हो, तब भाई जब दोनों की वैल्यू दी जाएगी तभी तो आप काम करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू इस सेट से चेक कर लिया, टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू इस सेट से चेक कर लिया कि अगर दोनों की वैल्यू दी गई हो तब क्या करो। हमने कहा दोनों की वैल्यू को ले लो, $A इज इक्वल टू $_get, कहाँ से वैल्यू लिया, T1 से, और $B इज इक्वल टू $_get, वैल्यू कहाँ से लिया, T2 से। ठीक है, अब आपने कहा कि अगर किस पे क्लिक किया गया हो, बटन 1 पे, तो आप यहाँ पे चाहें तो एक रख सकते हैं, यहाँ पे आप रख सकते हैं, यहाँ पे एक आपने $result इज इक्वल टू आपने रख लिया, मान लीजिए अभी कुछ नहीं करते हैं, इस पे सिंपल ऐसे चलते हैं। चलिए, हमने कहा कि अगर बटन 1 पे क्लिक किया गया, बटन 1 का मतलब क्या, $_get, इज सेट लगाना पड़ेगा। इज सेट मतलब अगर $_get किस पे क्लिक किया गया हो, बटन ऐड पे। ठीक है, बटन ऐड पे क्लिक किया गया हो तब। ठीक है, तो अगर बटन ऐड पे क्लिक किया गया हो तो क्या करना है आपको, बटन ऐड पे क्लिक किया गया हो तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट इज इक्वल टू $A प्लस $B,
और आप यहाँ पे कह सकते हैं ई को सम इज इक्वल टू डॉलर रिजल्ट की वैल्यू। ठीक है, ये तो बटन 1 पे क्लिक किया गया। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर बटन 2 को चेक करो। यदि डॉलर अंडरस्कोर गेट, सॉरी इट्स सेट में बार बार भूल जा रहा हूँ, इट्स सेट क्या डॉलर अंडरस्कोर गेट किस पे क्लिक किया गया हो, बटन 2 पे। ठीक है, तब क्या करें आप, डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू डॉलर ए प्लस डॉलर बी, और यहां पर आप इको कर दीजिए सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई करना था, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू डॉलर रिजल्ट। ठीक है, इसी तरीके से 2 को आप समझ में आ गई, तीसरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने फिर से कर दिया और क्या किया, डॉलर B1, अच्छा यहाँ सॉरी B1 नहीं था, ये क्या था, ये था बटन सब्ट्रैक्ट, और वो भी सिंगल कोट में होना चाहिए। ये था क्या, इसका नाम क्या था, बटन मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया भाई। ठीक है, यहाँ मैसेज बदल दीजिए, मैसेज क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डॉलर रिजल्ट। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है, अगर आपने बटन डिवाइड पे क्लिक किया हो तो इसका मतलब है कि अगर बटन MUL की जगह क्या हो जाएगा, बटन DIV हो जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाए, A डिवाइड बाई B, और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या, डिवीजन रिजल्ट। यहाँ पे मल्टीप्लाई अच्छा नहीं लग रहा तो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, अच्छा लगेगा। ठीक, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हल्का सा मैं BR लगा दूं जिससे रिजल्ट नए लाइन में आए, इस जगह पे ये। अब इसको रन करा के देखा जाए, होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अब इसको अगर रन करा के आप देखना चाहें तो आ जाइए यहाँ पे, एक बार इसको हिट करिए URL को आप। ठीक है, आपने कहा पहला नंबर मान लीजिए 10, दूसरा नंबर मान लीजिए 2, मैंने कहा ऐड, सम 12 आ गया। ठीक है, फिर से मैंने कहा 10 और 2 सब्ट्रैक्ट 8 आ गया। फिर मैंने कहा 4 और 5 मल्टीप्लाई 20 आ गया। फिर मैंने कहा 12 और 6 डिवाइड 2 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि आपकी प्रॉपर बटन काम कर रही है। तो ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो आप इस तरीके से एक बटन पे मतलब कई बटन पे क्लिक करने पे अलग अलग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पहले नंबर T1 T2 लिया, बटन ऐड लिया, और ये चारों बटन हमने बनाया, बटन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। सबसे पहले हमने चेक किया कि क्या वैल्यूज दी गई हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 में। अगर वैल्यूज दी गई हैं तो T1 T2 की वैल्यू को लिया, A B के अंदर रख दिया। ऐड पे क्लिक करने से दोनों ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्ट पे सब्ट्रैक्ट हो जाए, मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड पे डिवाइड हो जाए। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, एक बार करके देखिएगा जरूर, आपको काफी मजा आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।